आज हम आपको सीएम योगी का वो बयान सुनाने जा रहे हैं जो भारत का हर एक हिंदू बड़े ध्यान से सुन रहा है। योगी का ये बयान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश पर आया है, जिसने दोनों ही देशों के मुस्लिमों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और योगी का ये बयान तब आया जब भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं, और अब योगी का ये बयान भारत से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश तक गूंज रहा है। आप भी सुनिए योगी का ये बयान जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश की नींद उड़ाई हुई है। याद करिए 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या ये 20% थी, आज ये 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी 28% थी, 28 से 30% थी, आज ये घट करके 8% रह गई है। और पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार के हमले हो रहे हैं, किस प्रकार के कत्लेआम हो रहे हैं, किस प्रकार की बर्बरता मंदिरों पर और वहां के गुरुद्वारों पर हो रहा है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। जब तक देश के अंदर चलेगी, जब तक वैमनस्यता इस देश के अंदर इसी प्रकार से चलता रहेगा और गुमराह करने की रणनीति इसी प्रकार से चलती रहेगी, इस समस्या का समाधान नहीं है। कांग्रेस ने तो हिंदुस्तान के सामने स्वतंत्र भारत में विभाजन के बावजूद उन्होंने उस प्रकार के नए पाकिस्तान बनाने की रणनीति प्रारंभ कर दी थी। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लागू करना, यह कांग्रेस की उसी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देश के पहले ऐसे भारत माता के सपूत हैं जिन्होंने भारत की अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया और कहा था एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे और नहीं चलेंगे। उन्होंने इसलिए अपने आप बलिदान किया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आज जम्मू कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बना करके कश्मीर को विकास और लोकतंत्र की एक नई धारा के साथ जोड़ने का काम किया। आज भारत का कानून जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू होता है। मुझे याद है जब मैं सांसद था, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के साथ उनको किसी भी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनाया गया था। मुझे 1-2 बार उनके बीच जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए, इन सभी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारत की नागरिकता दी और भारत के अंदर भारत के नागरिक को मिलने वाली सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ उन्हें जोड़ने का निर्णय लिया और प्रभावी ढंग से उसे लागू किया। और आप देखते होंगे जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो रहा था तब कांग्रेस इसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, तब समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, तब आरजेडी इसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, तृणमूल कांग्रेस इसके खिलाफ खड़ी हुई थी, वामपंथी दल इसके खिलाफ खड़े हो गए थे कि यह नहीं मिलना चाहिए। यानी पीड़ितों को न्याय, दुनिया का हिंदू प्रताड़ित होगा तो कहां जाएगा, सिख प्रताड़ित होगा तो कहां जाएगा, बौद्ध प्रताड़ित होगा तो कहां जाएगा। एक ही शरण स्थली है, वह हिंदुस्तान है, भारत है। भारत के सिवाय कोई दूसरी शरण स्थली उनके लिए नहीं है। क्या स्थिति थी 1947 में? अगर कांग्रेस ने इस विभाजन की, इस विभीषिका के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर होने वाले अत्याचार के लिए भी कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है।